हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फैशडी पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। और आज इस क्लास में 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक अवश्य देखें। और इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें, अगर आप ट्रिपल सी एग्जाम के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.triplec.com पर विजिट करें। यहाँ पर आप सभी को बहुत सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे जिन्हें आप बारी बारी से कर सकते हैं। यहाँ से आप ट्रिपल सी मॉडल पेपर कर सकते हैं, मॉक टेस्ट हिंदी में कर सकते हैं, इंग्लिश में कर सकते हैं और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। इसी के साथ जिन बच्चों को हमारा ई बुक डाउनलोड करना है तो आप यहाँ ई बुक पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से आप अपना ई बुक भी डाउनलोड कर सकते हैं। अभी यहाँ पर आपको 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इसके लिए आप सभी को फ्लैट 20 डिस्काउंट कोड का इस्तेमाल करना होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। आज का सबसे पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। यहाँ पर आपको बताना है, डैश में चरण दर चरण निर्देश होते हैं जो कंप्यूटर को कार्य पूरा करने के लिए कहता है। प्रोग्राम, हार्डवेयर, डेट एंड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने है। क्या होगा इसका सही जवाब? और जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं, सबसे पहले आप लोग एक बार क्लास को शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। आज इस क्लास में 25 प्रश्नों को शामिल किया है, बट ये सभी क्वेश्चन आप सभी के ट्रिपल सी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। सो एक एक प्रश्न को आपको अच्छे से पढ़ना है ताकि आप सभी को ये सारे प्रश्न आगे जब भी आपका एग्जाम हो याद रहें, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और इस सीरीज में आगे आने वाले जो भी क्लास होंगे वो सभी के सभी आप सभी के ट्रिपल सी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए क्वेश्चन कहता है डैश में चरण दर चरण निर्देश होते हैं जो कंप्यूटर को कार्य पूरा करने के लिए कहता है। क्या हो सकता है? प्रोग्राम हो सकता है, हार्डवेयर हो सकता है, डेट हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो देखो यहाँ पर ये तीन तो आपके हो नहीं सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम के अंदर क्या होते हैं? निर्देश होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रोग्राम। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, एक पंक्ति और स्तंभ के चौराहे को डैश कहा जाता है। ठीक है, एक पंक्ति और स्तंभ के चौराहे को क्या कहते हैं? द इंटरसेक्शन ऑफ ए रो एंड ए कॉलम इज कॉल्ड। अब देखिए एक कॉलम है ना, ऐसे करके कॉलम है एंड आपका रो है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इस एरिया को क्या बोला जाता है? सेल बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी जिन बच्चों ने करेक्ट किया है उनका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि सेल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आपको पता है आपके ट्रिपल सी एग्जाम में जो स्प्रेडशीट प्रोग्राम है उसका नाम क्या है? लिब्रो ऑफिस कैल्क। ठीक है, आप सभी के ट्रिपल सी एग्जाम में लिब्रो ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट है जहां से क्वेश्चन बनते हैं। और अगर बात करते हैं लिब्रो ऑफिस कैल्क में कॉलम की, तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने होते हैं कैल्क में? तो सभी को ध्यान रखना है, कैल्क में जो कॉलम होते हैं, कॉलम की जो संख्या होती है वो होती है 1024। 1024 कॉलम होते हैं। अगर बात करते हैं रो की, तो यहाँ पर कितने रो होते हैं? 1048,576, यानी कि 10,48,576 ये आपकी रो होती हैं आपके कैल्क में। कई बार सवाल करते हैं कि कॉलम जो आपके हैं 1024, तो अंतिम कॉलम का नाम बताइए, क्या होगा? तो AMJ उसका नाम होता है, AMJ। पहला कॉलम ए से स्टार्ट होता है, ऐसे VC करके चलता है, और अंतिम कॉलम का नाम AMJ होता है। तो ये जो भी हम आपको समझा रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं, हर एक बात को ध्यान रखना, नोट डाउन करते जाना, क्योंकि ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं आपके ट्रिपल सी एग्जाम के। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आपको बताना है लैपटॉप क्या होते हैं। लैपटॉप क्या होते हैं? व्हाट इज लैपटॉप? यहां पर क्या होगा, 4 विकल्प हैं आपके सामने। पहला देखिएगा, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स यूज्ड इन क्लिनिकल लैबोरेटरीज। दूसरा सुनिएगा, पोर्टेबल, लाइट वेट एंड कैन बी फिट इनटू अ ब्रीफ केस। तीसरा, हेयरिंग वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम। चौथा, डेस्कटॉप्स। अब आपको ये तय करना है कि इन 4 ऑप्शन में से आपका जवाब क्या है। लैपटॉप क्या होते हैं बताइएगा, क्या होगा यहाँ पे सही जवाब? थोड़ा सा आपको अपना माइंड इस्तेमाल करना है और इसका आंसर आप जरूर निकाल पाएंगे।
तो देखो यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोर्टेबल, लाइट वेट एंड कैन बी फिट इनटू ब्रीफ केस। तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। भाई लैपटॉप कैसा होता है, एक तो आपका पोर्टेबल होता है, आप कहीं भी इसको ले जा सकते हैं, लाइट वेट भी होता है और इसके ब्रीफ केस में भी फिट किया जा सकता है, रखा जा सकता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है हार्ड डिस्क में जीरो ट्रैक कहां पर होता है, बताओ हार्ड डिस्क में जीरो ट्रैक कहां पर होता है। इससे पहले जो भी हमने क्लास कराए हैं हम एक बार फिर आपको बता देते हैं, जिन बच्चों ने नहीं सुना है प्लीज आपको ध्यान देना है। इससे पहले जितने भी क्लास कराए हैं आपको हमारे चैनल पर जाना है, वहां पर आपको मिलेगा प्लेलिस्ट, ठीक है। जब आप चैनल पर जाएंगे तो वहां पर आपको प्लेलिस्ट में जाना है और प्लेलिस्ट में जाकर के आपको ट्रिपल सी एडवांस मॉक टेस्ट नाम की जो प्लेलिस्ट है इसको आपको कंप्लीट करना है। ट्रिपल सी एडवांस मॉक टेस्ट सीरीज को आपको कंप्लीट करना है। लिब्रो ऑफिस नाम की एक प्लेलिस्ट है, इसको आपको देखना है और ट्रिपल सी प्रीवियस पेपर नाम की प्लेलिस्ट भी आपको देखना है। ये तीन प्लेलिस्ट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपको अच्छे से रिवाइज करना है, तैयार करना है, ठीक है। और जिन बच्चों ने ई बुक डाउनलोड किया है बहुत अच्छी बात है, आप ई बुक से भी तैयारी कर सकते हैं, वहाँ पर भी ये सारे के सारे जो एमसीक्यूज हैं वो आपको मिल जाएंगे, सभी टॉप सिलेक्टेड एमसीक्यूज वहाँ पर शामिल हैं। तो जो 99 वाला ई बुक हमने आपको बताया जिसमें कम्बो पैक है, दो ई बुक वहाँ पर आपको मिलेंगी। अब तो साथ में हमने वहाँ पर जो आपका ये एडवांस मॉक टेस्ट सीरीज है इसका भी ई बुक, इसका भी पीडीएफ वहाँ पे हमने ऐड कर दिया है, तो ये तीनों अब आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। और अभी यहाँ पर 20% और डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि 99 से भी कम में आप ले सकते हैं। तो अगर इसको आपने लिया है तो वहाँ से भी आप लोग पढ़ सकते हैं, बाकी ये प्लेलिस्ट आपको मिस नहीं करना है, ठीक है। और जो आपको इस बैच में जो अभी हम करा रहे हैं यहाँ पर जितने भी क्लास कराएं सभी को अच्छे से देखना है, निश्चित आप पहली बार में ही अपने ट्रिपल सी एग्जाम को पास कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर जीरो ट्रैक कहाँ पर होता है बताइएगा, क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन पहला है द आउटर मोस्ट ट्रैक, ठीक है, बाहरी ट्रैक, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा पहला। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है यदि कोई नया डिवाइस जैसे प्रिंटर या स्कैनर किसी कंप्यूटर से जुड़ा हुआ होता है तो डिवाइस का उपयोग करने से पहले उसके डैश को संस्थापित होना चाहिए। क्वेश्चन को फिर से ध्यान दीजिएगा, यदि कोई नया डिवाइस आप अपने कंप्यूटर से जोड़ना चाहते हैं, नया डिवाइस भी इन्होंने बता दिया है, जैसे प्रिंटर या स्कैनर, आप एक नया प्रिंटर या स्कैनर लेकर आए, आप अपने कंप्यूटर में जोड़ना चाहते हैं या किसी कंप्यूटर से आप उसे जोड़ना चाहते हैं, तो डिवाइस का उपयोग करने से पहले मीन्स प्रिंटर या स्कैनर का उपयोग करने से पहले उसके डैश को संस्थापित यानी कि इंस्टॉल होना चाहिए। किसको इंस्टॉल करना चाहिए, अब देखिएगा ऑप्शन, बफर, ड्राइवर, पेजर या सर्वर। तो अब आपको आंसर बताना है। देखिए क्वेश्चन को जितना अच्छे से आप लोग समझेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जब एग्जाम हॉल में होते हैं तो वहां पर भी वो क्वेश्चन पर ध्यान नहीं देते हैं और फिर सोचते हैं क्या होगा सही क्या होगा सही। तो एक बार आपको क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, समझने की कोशिश करना है और फिर आपको अपना आंसर निकालना है। तो देखो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी ड्राइवर, ठीक है। अगर आप अपने कंप्यूटर में किसी भी डिवाइस को कनेक्ट करते हैं तो वहां पर आपको ड्राइवर प्रोग्राम भी इंस्टॉल करना होता है। जब आप नया प्रिंटर लाते हैं, स्कैनर लाते हैं, तो उसके साथ में आपको एक सीडी मिलती है ना। तो ये सीडी आपकी क्या होती है, ड्राइवर होती है, इसमें ड्राइवर प्रोग्राम होता है, इसको आपको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना होता है, तभी आपका कंप्यूटर समझ पाएगा जो डिवाइस आपने कनेक्ट की है वो आपका काम कर पाएगी। यानी कि जब आप कोई भी इंस्ट्रक्शन देंगे, जैसे प्रिंट की कमांड दी, तो हमारा प्रिंटर कैसे काम करेगा, ये ड्राइवर ही उसको समझाएगा कि आपको क्या करना है, आपको प्रिंट करना है या प्रिंट नहीं करना है, ठीक है। तो ड्राइवर ही बताएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, लिखा है बीपीएस का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है। अभी ये पीछे एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो ध्यान रखना है बीपीएस का मतलब क्या होता है। बाकी सभी प्रीवियस पेपर आप पढ़ लेना, बाकी आप हमारी वेबसाइट पर जाकर के भी सारे प्रीवियस पेपर पढ़ सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। वहां से आपको डाउनलोड का भी बटन मिल जाएगा, तो आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं सारे प्रीवियस पेपर। बीपीएस का मतलब होता है बिट्स पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर पहला बिट्स पर सेकेंड, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 7 में बताना है निम्न मेमोरी में से किस में संग्रहीत डेटा को बदला नहीं जा सकता है। संग्रहीत का मतलब स्टोर्ड, ठीक है। तो द डेटा स्टोर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी कैन नॉट बी चेंज्ड। किस मेमोरी में रखा डेटा बदला नहीं जा सकता है। रैम के अंदर, रोम के अंदर, ईपी रोम के अंदर या फ्लैश मेमोरी। चलो जल्दी से जवाब करो, यहाँ पे क्या होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, रोम आपका हो जाएगा। रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, यहाँ पर केवल डेटा को क्या कर सकते हैं आप, पढ़ सकते हैं। केवल आप रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते हैं, बदल नहीं सकते हैं, ओनली आप रीड कर सकते हैं। इसलिए इसको रीड ओनली मेमोरी भी बोला जाता है आपके रोम को। आपको बताना है रैड का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, बताइएगा, इसका पूरा नाम आपको बताना है। रैड का पूरा नाम क्या होता है, क्या हो जाएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा रेडुंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को ध्यान रखना है, आपके एग्जाम से पहले जो भी फुल फॉर्म है जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम में आ सकते हैं, तो अभी एक पीडीएफ रेडी करवा रहे हैं, वहां पर कुछ और फुल फॉर्म ऐड करवाएंगे और आपके एग्जाम से पहले पहले हम आप सभी को वो पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे और वो पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगी। ठीक है, उस पीडीएफ को आप हमारे एप्लीकेशन से भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसको आप वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको आगे बता देंगे कि वो पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगी। तो जल्दी ही सभी फुल फॉर्म जो भी आ सकती हैं, अगर वो सारी आपने पढ़ ली तो उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, तो वो सारी की सारी आपको बहुत ही जल्दी मिल जाएंगी आपके एग्जाम होने से पहले पहले। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखो। डैश बार कोड रीडर द्वारा उत्सर्जित होता है। यहां पर आपको डैश लगा हुआ है, यहां पर 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन होगा, तो लिखा है बार कोड रीडर द्वारा उत्सर्जित होता है। बताइएगा, साउंड, लाइट, कमांड या डिजिट। बार कोड रीडर के द्वारा क्या उत्सर्जित होता है, अच्छे से देखना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर अपना जवाब करना है, तो आप जवाब ढूंढ पाओगे, कोशिश कर पाओगे। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको किसी भी क्वेश्चन का जवाब नहीं पता होता है, बट जब आप अच्छे से पढ़ते हैं, पूरा समझने का प्रयास करते हैं, तो भी आपको उसका जवाब मिल जाता है। ठीक है, तो कह रहा है बार कोड रीडर, यहाँ पे बार कोड रीडर की बात हो रही है। जैसे कोई बार कोड है और बार कोड रीडर से जब आप उसको पढ़ते हैं तो क्या उत्सर्जित होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा बी, लाइट। अब जिन बच्चों ने ऑप्शन बी किया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बार कोड रीडर से जब आप बार कोड को पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा एक लाइट सी निकलती है ना, तो लाइट उत्सर्जित होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही जवाब है। चलिए, पहले यांत्रिक प्रिंटर का आविष्कार डैश के द्वारा किया गया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करेंगे पहले यांत्रिक प्रिंटर की, तो पहले यांत्रिक प्रिंटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। बिल्कुल, यहां पर आपका जाना पहचाना नाम निकलेगा, तो आप समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स बेबेज। ठीक है, चार्ल्स बेबेज, जिन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, कंप्यूटर का जनक या पितामह भी कहा जाता है, तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन बी, चार्ल्स बेबेज द्वारा पहले यांत्रिक प्रिंटर का आविष्कार किया गया। निम्नलिखित में से क्या एनटीपी का फुल फॉर्म होगा। एनटीपी का फुल फॉर्म आपको बताना है, एनटीपी का पूरा नाम क्या होगा। एनटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, जल्दी से बताइएगा। नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर सी है आपका, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल होता है एनटीपी का फुल फॉर्म। सभी को ध्यान रखना है, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। ऑपरेटिंग सिस्टम डैश सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है, बताओ। एप्लीकेशन, वेब बेस्ड सिस्टम और बिजनेस। और जिन बच्चों ने क्लास को भाई शेयर नहीं किया है, तो आप सभी को ईमानदारी से क्लास को शेयर कर देना है। लाइक नहीं किया है तो आप सभी को लाइक कर देना है, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी को सब्सक्राइब भी कर लेना है, ताकि जब भी हमारी कोई क्लास हो उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिलता रहे। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम डैश सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, एप्लीकेशन, वेब बेस्ड सिस्टम या बिजनेस। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है।
ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे आप शॉर्ट में ओएस के नाम से भी जानते हैं, ओएस, ठीक है। चलो, यदि प्रोग्राम ठीक से नहीं चल रहा है तो हमें निम्न में से क्या करना होगा। यदि प्रोग्राम सही से काम नहीं कर रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा। क्या होगा इसमें, आप क्या कर सकते हैं, अनइंस्टॉल दी प्रोग्राम एंड री इंस्टॉल। आप उस प्रोग्राम को पहले अनइंस्टॉल करेंगे और उसके बाद में इंस्टॉल करेंगे। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा फर्स्ट, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज बैकअप इंफॉर्मेशन फाइल को सहेजने के लिए कौन से फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है। देखो, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज बैकअप इंफॉर्मेशन फाइल को सहेजने यानी कि सेव करने के लिए फाइल फॉर्मेट पूछा है। क्या होगा इसका फाइल फॉर्मेट, या किस फाइल फॉर्मेट का इस्तेमाल किया जाता है। विच फाइल फॉर्मेट इज यूज्ड टू सेव द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज बैकअप इंफॉर्मेशन फाइल। तो आंसर बताइएगा भाई, क्या होगा इसमें, जल्दी से सवाल का जवाब दीजिएगा आप सभी बच्चे जो भी क्लास में लाइव हैं। क्या होगा यहाँ पे, WV-CAT, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, .WV-CAT, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। यदि आपको किसी कंप्यूटर या सेवा का इस्तेमाल करने का अधिकार दिया गया है तो आपके पास कंप्यूटर या सेवा की डैश पहुंच होती है। यदि आपके पास किसी कंप्यूटर या सेवा का इस्तेमाल करने का अधिकार दिया गया है, मान लिया या कोई सॉफ्टवेयर है, आप उस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका अधिकार आपको दिया गया है, तो आपके पास कंप्यूटर या सेवा की डैश पहुंच होती है। क्या होगा यहाँ पे, तो अथराइज्ड पहुंच होती है, अधिकृत पहुंच होती है। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। अधिकृत पहुंच होती है, अथराइज्ड आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में सभी बताएंगे, डैश को रोकने के लिए कई सिस्टम केवल यूजर नाम या पासवर्ड दर्ज करके 3 या 4 बार गलती करने की अनुमति देते हैं। डैश को रोकने के लिए मीन्स किसको रोकने के लिए, किसको रोकने के लिए कई सिस्टम केवल यूजर नाम या पासवर्ड दर्ज करके 3 या 4 बार गलती करने की अनुमति देते हैं। जैसे मैं समझाता हूं, मान लिया आपने लॉगिन करना है कहीं पर और आपने 3 से 4 बार यूजर नेम या पासवर्ड अपना बाय मिस्टेक गलत कर दिया है, तो अब क्या होगा, आप दोबारा से आप उसमें लॉगिन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये किस लिए होता है, किसको रोकने के लिए होता है। अब आप देखेंगे कि कुछ समय तक आप लॉगिन नहीं कर सकते हैं। आपने ये फील किया होगा कि अपने मोबाइल डिवाइस में कई बार आपने कोई लॉक डाल दी और आप पासवर्ड भूल गए, तो पासवर्ड ओपन करने की आप कोशिश करते रहे, जब 3 4 5 बार आप ओपन करते हैं तो आपने देखा होगा फिर कुछ सेकंड के लिए आप अपना पासवर्ड नहीं डाल सकते हैं, तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ता है। उसके बाद फिर पुनः आपको पासवर्ड डालना होता है और जब सही पासवर्ड डालते हैं फिर आप लॉगिन कर पाते हैं या मोबाइल डिवाइस आपकी खुल जाती है। ऐसा आपने फील किया होगा, है ना। तो ये किस लिए होता है, ये पूछा है। तो यहां पर ऑप्शन बी हो जाएगा, ये आपका ब्रूट फोर्स अटैक को रोकने के लिए होता है। ध्यान रखना है, ब्रूट फोर्स अटैक को रोकने के लिए होता है, ठीक है। यानी कि अगर आपने गलती से 3 4 बार अपना गलत पासवर्ड यूज कर दिया तो फिर आप कुछ समय के लिए लॉगिन नहीं कर पाते हैं। किस लिए नहीं कर पाते हैं, ब्रूट फोर्स अटैक को रोकने के लिए ऐसा किया जाता है। FDDI डैश टोपोलॉजी का एक उदाहरण है। FDDI किस प्रकार की टोपोलॉजी का एग्जाम्पल है, बताओ। क्या होगा यहां पे आपका राइट आंसर, तो यहां पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा रिंग टोपोलॉजी, ठीक है। रिंग टोपोलॉजी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आपको बताना है, निम्न में कौन सी प्रिंटर समस्या यानी कि त्रुटि नहीं है। कौन सी प्रिंटर समस्या नहीं है, प्रिंटर एरर नहीं है, कौन सी प्रिंटर एरर नहीं है, खुद बताएंगे आप लोग। देखो ध्यान दो, समझो क्या ऑप्शन दिया गया है। पहला देखो, पेपर जैम, टोनर कैट्रिज एम्प्टी, cables are not connected properly, you don't have access to use the printer। अब आपको तय करना है कि इसमें क्या हो सकता है सही जवाब। कौन सी प्रिंटर समस्या नहीं है, देखो पेपर जाम प्रिंटर समस्या में आता है, यस।
टोनर कैटरिज इम्पटी, यस ये भी प्रिंटर की एक त्रुटि है। केबल्स आर नॉट कनेक्टेड प्रॉपरली, ये भी आपके प्रिंटर्स की एक त्रुटि है। यू डोंट हैव एक्सेस टू यूज द प्रिंटर, तो ये प्रिंटर की त्रुटि नहीं है। यहाँ पर कौन सी त्रुटि नहीं है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, ये त्रुटि नहीं है। इसका मतलब सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ध्यान रखना है। डैश के चिन्ह से अलग हुई मेल एड्रेस के दो हिस्से कौन से होते हैं? यहाँ पे देखो, @ के चिन्ह से अलग हुई ईमेल एड्रेस के दो हिस्से कौन से होते हैं, ये बताना है। यूजर नेम एंड स्ट्रीट एड्रेस, लीगल नेम एंड फोन नंबर, इनिशियल्स एंड पासवर्ड, यूजर नेम एंड डोमेन नेम। तो यहां पर हो जाएगा डी ऑप्शन, यूजर नेम एंड डोमेन नेम। जो आपका @ का सिंबल होता है किसी भी ईमेल एड्रेस में आपने देखा होगा, तो इससे पहले वाला पार्ट हमारा यूजर नेम होता है और इससे बाद वाला पार्ट हमारा डोमेन नेम होता है। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा डी। सॉफ्टवेयर जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर और फायरफॉक्स को डैश के रूप में जाना जाता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर और फायरफॉक्स को किस रूप में जानते हैं, या ये किस प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं? क्या ये सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, क्या ये ब्राउजर्स हैं, क्या ये एंटीवायरस हैं, क्या ये सर्च इंजन है? तो यहां पर क्या हो जाएगा? फायरफॉक्स यानी कि मोजिला फायरफॉक्स की बात हो रही है, यहां पर इंटरनेट एक्सप्लोरर की बात हो रही है। ये दोनों क्या हैं? आपके ब्राउजर्स हैं, यानी कि इन्हें वेब ब्राउजर्स भी कहते हैं। ठीक है, देखिए ब्राउजर्स क्या होते हैं? ब्राउजर्स मतलब ब्राउज मीन्स ओपन करना। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं वेब ब्राउजर्स की। सभी क्या है? वेब ब्राउजर्स हैं। तो आप अगर किसी वेबसाइट को ओपन करना चाहते हैं, किसी वेबसाइट पर विजिट करना चाहते हैं, तो भाई एक ही रास्ता है आपके पास कि आपको वेब ब्राउजर के माध्यम से ही उस वेबसाइट तक जाना पड़ेगा। अगर आप अपने कंप्यूटर या अपने मोबाइल फोन में किसी भी वेबसाइट को देखना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, तो वेब ब्राउजर ही वो रास्ता है जो आपको लेकर जाएगा। तो ये वेब ब्राउजर हमारा, अगर आपसे ये पूछें कि वेब ब्राउजर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो ये आता तो एप्लीकेशन में है। किस प्रकार का है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसका काम क्या है? ये किसी वेबसाइट पर आपको लेकर जाता है, किसी वेबसाइट को ब्राउज करने का काम करता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा वेब ब्राउजर। तो ये सभी कुछ नाम हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, फायरफॉक्स हो गया, गूगल क्रोम हो गया, ये सभी आपके वेब ब्राउजर हैं। सफारी हो गया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। 21 में आपको बताना है पाठ और अन्य प्रस्तुति यानी कि प्रेजेंटेशन तत्वों में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न रंगों के संयोजन को क्या कहा जाता है ना? रंगों के संयोजन यानी कि कॉम्बिनेशन को आप क्या बोलते हैं? पाठ और अन्य प्रस्तुति प्रेजेंटेशन तत्वों में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न रंगों के संयोजन को क्या कहा जाता है? द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कलर्स यूज्ड इन टेक्स्ट एंड अदर प्रेजेंटेशन एलिमेंट्स इज कॉल्ड। उन्हें आप क्या बोलेंगे? तो यहां पर हो जाएगा सी, थीम कलर बोलते हैं उन्हें आप, थीम कलर बोलते। हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने टेम्पलेट पर क्लिक किया हो, बट टेम्पलेट आपका सही जवाब यहाँ पे नहीं है। यहाँ पर है आपका सी ऑप्शन, थीम कलर बोलते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। राइटर में रिपीट के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? रिपीट करना है, रिपीट टेक्स्ट के लिए हम कौन सी की प्रेस करते हैं? काफी इंपॉर्टेंट वैसे प्रश्न है आपके ट्रिपल सी एग्जाम के लिए, और कई बार ये पूछा गया प्रश्न है, तो जल्दी से आप लोग बताएंगे। अगर आपने प्रीवियस क्लास देखे हैं, जैसा कि हम हर बार आपको बताते हैं, अगर आपने सारे प्लेलिस्ट हमारे पढ़े हैं तो आपको इसका आंसर पता होगा। ठीक है, तो यहां पर कंट्रोल शिफ्ट वाई आपका हो जाएगा। राइटर में रिपीट के लिए, रिपीट टेक्स्ट के लिए कंट्रोल शिफ्ट वाई का इस्तेमाल होता है। जब आप लिब्रे ऑफिस राइटर में आते हैं, जैसे यहाँ पर लिब्रे ऑफिस राइटर आपके सामने है और आपको यहाँ एडिट मेनू में जाना है, यहाँ पर आप देखेंगे रिपीट कंट्रोल शिफ्ट वाई। अभी ये हाईलाइट नहीं है क्योंकि हमने कोई टेक्स्ट नहीं लिखा है। अगर यहाँ कुछ लिखते हैं तो फिर आप देखेंगे ये हाईलाइट हो जाएगा रिपीट। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट वाई, अगर आप कंट्रोल शिफ्ट वाई प्रेस करते हैं तो जो आप लिखेंगे उसको पुनः फिर से टाइप कर देगा, रिपीट कर देगा। तो यहां पर हो जाएगा डी। राइटर दस्तावेज में फंट आकार उपकरण में ड्रॉप डाउन सूची में चयन के लिए सबसे बड़ा फंट आकार बताइएगा क्या होता है?
राइटर दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट में फंट आकार उपकरण में ड्रॉप डाउन सूची में चयन के लिए सबसे बड़ा फंट साइज क्या है। को सिंपल सी बात को इतना घुमा फिरा के पूछते हैं, तो बस यही समझना है, रटना नहीं है, आपको समझना है। अगर आपने एमसीक्यूज भी अच्छे से समझ लिए, पढ़ लिए, तो फिर आप आराम से अपना पेपर कर सकते हैं। इतना सारा कंटेंट आपके लिए है। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप इसे कैसे पढ़ते हैं, है ना, क्या करते हैं, ये तो आप ही लोग जान सकते हैं। हमारा काम है आपको अच्छे से पढ़ाना, समझाने की कोशिश करना, है ना। और अगर आप उस बात को नहीं समझते हैं, नहीं पढ़ते हैं, तो इससे आगे हम क्या कर सकते हैं, आप लोग भी समझदार हैं, समझ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा 96। देखिए राइटर दस्तावेज में या राइटर डॉक्यूमेंट में जो आपका फंट आकार है मैक्सिमम की यहाँ पे बात की गई है, तो 96 ही होता है। अगर आप राइटर में आते हैं, जो आपके फंट आकार हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं। आपने सबसे हाईएस्ट देखना है, सबसे बड़ा फंट आकार कौन सा है, तो 96 है। मिनिमम की अगर बात करें, कम से कम की बात करें, तो आपका 6 होगा। ये ड्रॉप डाउन मेनू की बात की गई है, ड्रॉप डाउन के अंदर बात की गई। 6 से हम छोटा नहीं कर सकते हैं और 96 से हम बड़ा नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक बात आपको और ध्यान रखना है, अगर कभी मैनुअल पूछते हैं कि भाई मैनुअल या यहाँ टाइप करके आप कितना छोटा और कर सकते हो, तो आप जैसे मैंने यहाँ 6 कर दिया, हम चाहें तो 6 से भी छोटा कर सकते हैं। यहाँ पर 4 टाइप कर देंगे। मैनुअली जब हम टाइप करेंगे अपने हाथ से, तो भाई 4 नंबर का भी हो जाएगा, फिर 2 का भी हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा कम से कम, तो देखो यहाँ अगर बंद करते हैं आपके सामने तो बंद नहीं होता है, फिर 2 आ जाता है। यानी कि मैक्सिमम अगर हम मिनिमम की अगर हम बात करें, जो भी मैनुअल अगर हम टाइप करें, तो फिर 2 हो जाएगा। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसी प्रकार मैक्सिमम इस जो हमारे जो ये ड्रॉप डाउन मिलता है, इसमें तो 96 होता है, बट इससे भी ज़्यादा क्या हम कर सकते हैं, तो आप बोलेंगे सर कर सकते हैं, 96 से भी बड़ा कर सकते हैं। 100 पे जाएंगे हो जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर 500 पे जाएंगे हो जाएगा। तो कितना कर सकते हैं, तो यहाँ 999 कर सकते हैं, ठीक है, या 999.9 तक आप कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ 1000 टाइप करके एंटर प्रेस करते हैं तो 999.9 आता है। तो बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है आपको यहाँ पर कि अगर आपसे ये पूछें कि ड्रॉप डाउन जो सूची है उसमें कम से कम कितना है, तो भाई यहाँ नोट कर देते हैं आपके लिए, कम से कम 6 है। सूची की बात करते हैं ड्रॉप डाउन की, मैक्सिमम कितना है, तो मैक्सिमम 96 है। लेकिन अगर मैनुअल की बात करें, आप खुद से लिखना चाहें तो मिनिमम कितना कर सकते हैं, तो मिनिमम 2 कर सकते हैं। फिर मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, 999.9 यानी कि 1000 भी कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा देखा गया है कई बार 1000 का ऑप्शन था, तो वहां पर वही आंसर आपको करना पड़ेगा। 999 मिले तो वही करना पड़ेगा, और 999.9 मिले तो और अच्छी बात है, फिर तो आपको पता ही है। तो ये जब ही आपको करना है जब कभी ये पूछें कि मैनुअल आप कितना करेंगे, वैसे ड्रॉप डाउन में यही वैल्यू होती है, ठीक है। भीम का फुल फॉर्म क्या होता है, काफी सिंपल प्रश्न, काफी पुराना प्रश्न और काफी पॉपुलर प्रश्न। भीम ऐप का फुल फॉर्म क्या है बताओ। सिंपल सी बात है, भारत इंटरफेस फॉर मनी। भारत इंटरफेस फॉर मनी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला, भारत इंटरफेस फॉर मनी। लिब्रोऑफिस कैल्क में निम्न में से कौन सा सही वैध फंक्शन नहीं है। सही या वैध दोनों एक ही चीज है। तो लिब्रोऑफिस कैल्क में कौन सा वैध फंक्शन नहीं है, एक वैलिड फंक्शन नहीं है। अब चेक करो, क्या सम एक वैलिड फंक्शन है, क्या सबट्रैक्ट एक वैलिड फंक्शन है, एवीएस एक वैलिड फंक्शन है, सीलिंग एक वैलिड फंक्शन है। तो जल्दी से बताइएगा आंसर क्या होगा। लिब्रोऑफिस की प्लेलिस्ट में आपको अभी थोड़ी देर के बाद जाना है, इस क्लास को करने के बाद वहां पर जाना है और ये सारे फंक्शन आपको पढ़ लेना है। सभी फार्मूला हमने पढ़ाए हैं, ये सीलिंग है, ये सम है, एवीएस, सारे फार्मूले आपको वहां पर मिल जाएंगे जो भी ट्रिपल सी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो उनको पढ़ लेना, उनसे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है, तो उसको समझ लेना ताकि आप सभी ये फार्मूले भी अच्छे से समझ पाए। कौन सा वैध नहीं है, तो देखो यहाँ पर बी हो जाएगा, सबट्रैक्ट वाला ये फार्मूला वैलिड नहीं है, बाकी सारे वैलिड है, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज की क्लास भी बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी उसको लाइक करना, शेयर करना, और जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं आप सभी सब्सक्राइब करना, साथ में घंटी के बटन को दबा लेना ताकि नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। और इस क्लास का पीडीएफ लेना भूलें। पीडीएफ आप सभी कहाँ से ले सकते हैं, तो पीडीएफ आप सभी हमारे मोबाइल एप्लीकेशन से इस क्लास का डाउनलोड कर सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन पर आपको जाना है स्टडी मटेरियल में, ठीक है।
स्टडी मटेरियल में आपको जाना है और वहाँ पर इस क्लास का PDF आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा अभी थोड़ी देर के बाद, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अगर कुछ पूछना चाहते हैं, कोई डाउट है, कोई सवाल है आपके मन में, तो बेशक आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करेंगे, या हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9452299436 पर। आप यहाँ पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, जैसे ही हमें समय मिलेगा हम आपको रिप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद, बाय बाय।